सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और कथा में विराजमान श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री गणेश जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आइए थोड़ी मंगलाचरण बोलिए और कथा में प्रवेश कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भव भवानी सहित नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम तनो हरि। सर्व मंगलम मंगल में शिवी स्वार्थ सार्तिके शरण्ये रंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो विद्या द्रविणम तुम्ही हो सर्वम मम देव देवा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्ये मोक्ष मूलम गुरुर्पदम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीताराम जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए कथा में विराजमान श्री सतगुरु जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले कथा की महिमा बोलिए। मैं हूँ श्री भगवान का मेरे श्री भगवान और कछु नहीं काम का अंत समय के माय रामायंत समय के माय। राम बिना नहीं बोलिए राम बिना नहीं खाए राम बिना नहीं जागिए राम बिना नहीं सोए राम बिना नहीं सोए। कथा प्रारंभ कीजिए सुनो वीर हनुमान रामा सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण सियावर राम जय सिया राम। श्री गुरु हरिहर गणपति सुमिरो तुलसीदास रामा सुमिरो तुलसीदास।
कथत गोपाल मात्यम श्री रामायण सुख रास सियावर राम जय सिया राम। लीला रघुवर की कहूँ आए जो सरदार रामा आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करो सब जन बारंबार सियावर राम जय सिया राम। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार रामा नहीं करते प्रचार। कलि के कुटिल जीव का कौन करते निस्तार सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारे उमा सहित जहि जपत पुरारी। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिना सुलभ नि सोई। दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असु होई। विस्मय हरस विवश स्नप भयऊं की यज्ञ दान बहु दयूं। बहु विधि नपहि राज पुनि कीना प्रजा लोग कहे अति सुख दीना। तो कथा आती है राजा सगर के पुत्र की। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और कपिल मुनि के श्राप से सब जलकर भस्म हो गए। उनके छोटे भ्राता अंशुमान थे, उसको ढूंढने के लिए निकले और उसको पता चला कि मेरे 60,000 पुत्र, मेरे 60,000 भाई जलकर भस्म हो गए। तो कपिल मुनि से क्षमा याचना मांगी और घोड़ा लेकर वापिस आए और अपने पिता को घोड़ा सौंपा। और उसके आगे की कथा आती है। तब राजा सगर हर्ष और दुख के वश हुए और यज्ञ करके बहुत सा दान दिया। फिर राजा ने अनेक विधि से राज्य किया और प्रजा को अत्यंत सुख दिया। अंशुमान कहे राज दे निज मन हरि पद लागे रामा निज पद हरि मद लाग। भयु सगर तप काज बन हृदय अतिक अनुराग सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। फिर राजा सगर अंशुमान को राज्य देकर भगवान के चरणों में मन लगाकर तप करने के हेतु वन में चले गए। उनके हृदय में बड़ा भगवान के प्रति प्रेम था। तासु तनय दिलीप नप भयू वन तप हेतु उतर दिश गयू। तहाँ अगम तप की नर पाला भय काल बस गए कछु काला। अंशुमान का पुत्र राजा दलीप हुआ। तब अंशुमान भी उत्तर दिशा की ओर तप करने वन में चले गए। वहां उन्होंने कठिन तप किया और कुछ समय बीतने पर शरीर त्याग दिया। कहूँ कवन दिलप प्रभुताई सेवे सकल नपति जही आई। जुगवत जही नित सुरपति रही महिमा तासु कौन कवि कही। दिलीप की प्रभुता का वाक्य क्या वर्णन करूं। सब राजा आकर जिनकी सेवा करते थे
जिनका मुख स्वयं इंद्र भी देखते थे, उनकी महिमा का वर्णन कवि कैसे कर सकता है। भयो भागीरथ अस सुत जासु, पितु सम प्रीति अधिक उरतासु। तिनहि बोली नृपदिन जरा उराजू, आप चले उठी तप के काजू। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, जिनके हृदय में पिता के समान ही अत्यंत प्रेम था। राजा ने उनको बुलाकर राज्य दिया और आप तप के लिए वन को चले गए। मन मह करत पंत अनुमाना, सुर सरी आवे तजयु तनु प्राणा। पितु मन तन दीने जिमि देहूं, फिरी निज नगरक नाम न लेऊं। वे मार्ग में मन में विचार करते हुए चले कि या तो गंगा जी को लाऊंगा या प्राण दे दूंगा। जैसे पिताजी ने तन मन दे दिया, वैसे ही मैं भी दे दूंगा और लौटकर नगर का नाम नहीं लूंगा। यह विधि करत विचार, नप किने अति प्रबल तप। बीत कछु एक काल, देह तजी को प्रगट नहीं। यह विचार करके तब राजा ने प्रबल तप के अपार समय बीतने पर देह त्याग दी, परंतु कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। जय सुर सरी लगी तजी तनु भूपा, सो तजी मूड पियई गल पूपा। यहाँ भागीरथ असमन भई हूँ, पितनु आवे बहु दिन चली गई हूँ। जिन गंगा जी के निमित्त राजाओं ने शरीर त्याग दिए, उनको छोड़कर मूर्ख लोग कुएं का जल पीते हैं। यह भागीरथ ने मन में विचार किया कि बहुत दिन बीत गए, पिताजी नहीं आए। नाम का कूतस्त तनय एक रही हूँ, दीना राजनीति बहु कही हूँ। कही तब पूर्व कथा सुत पासा, दीन आशीष चले नपना नर नाहा। काकुस्थ नामक भागीरथ के एक पुत्र था, उसे राज्य दे दिया और भागीरथ ने उसे अनेक राजनीति सिखाई समझाई। पूर्व की कथा पुत्र से कही और आशीष देकर राजा चले गए। निकसत नगर सकुन बल पाए, अति निवीव कवड़ जहनप आए। देखी भागीरथ वन सुख पावा, सुर सरिहित तप कह मन लावा। नगर से निकलते ही सुंदर शकुन मिले और राजा अत्यंत घने वन में आए। भागीरथ ने वन को देखकर सुख पाया और गंगा जी के लाने को तप में मन लगा लिया। एक चरण दो भुजा उठाए, रवि सन मुख चित वही मन लाए। हरस सहस बीते यही भांति, जानन जाने दिन अरु राति। जय हो। एक पैर और दोनों भुजाओं उठाए हुए मन लगाकर सूर्य की ओर देखने लगे। इसी भांति 1000 वर्ष बीत गए, परंतु उन्होंने दिन रात जाते हुए नहीं जाने।
देखी उग्र तप अज चली आए, बोले वचन न पही मन भाए, चही नपति जोले बरदाना, बोले नप करी अजहि प्रणाम। राजा का घोर तप देखकर ब्रह्मा जी चले आए और राजा से मनोहर वचन बोले कि हे राजन, जो चाहो सो वरदान लो। तब प्रणाम करके चतुर राजा बोले, जो मांगो सो जानत मो मन मांगन प्रभु की मैं कहूँ। हे प्रभु, जो मैं मांगना चाहता हूँ सो आप जानते हैं, फिर मुझसे मांगने को क्यों कहते हो। तपदी तदपि कहो प्रभु देहु वर, सब संतन कहे वृद्धि राम, सब संतन कहे वृद्धि। दूसरे मांगऊ जोरी कर, गंगा आवही सिद्धि सियावर राम, जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। हे प्रभु, तो भी मैं कहता हूँ कि यह वर दीजिए कि सब संतों की वृद्धि हो, और दूसरा वर हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि सिद्धि की दाता गंगा जी भूतल पर आवे। ए मस्तु कही पुनि विधि कही, सुर सरी देखू देहु राखी, जो सकही छूट जाई पुनि सुरत रसातल, फिर हिन नपति बहुरी सुनि भूतल। ऐसा ही होगा, यह कहकर ब्रह्मा जी फिर बोले कि गंगा जी तो ला दूंगा, पर उसे धारण कौन कर सकता है, कौन कर सकेगा। हे राजन, छूटते ही वह तुरंत पाताल को चली जाएगी, तब फिर पृथ्वी पर वापस न लौटेगी। ते कहो एक तो ही पाई, अति दयालु शंकर जग माई, सोई शंकर राखी सिर सारी, आजू नहीं जपे तब होए काजू। इसी कारण एक बात आपसे कहता हूँ कि जगत में शिवजी बड़े दयालु हैं। आज वे ही शिवजी गंगा जी को धारण कर सकते हैं, अंत उनका नाम जपने से ही आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अस कही विधि अंतरहित भइये, बहुरी भागीरथ शिव पह गइये, विबुध विबुध पर स्वयं कष्ट अगारा, बार बार शिव नाम उचारा। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और फिर भागीरथ शिव जी के पास गए। वे देवताओं के वर्ष तक अंगूठे के आधार पर खड़े रहे और बारंबार शिवजी का नाम उच्चारण किया। शिव दयालु प्रगटे तब आई, हाथ जोड़ी नप विनय सुनाई, मेरा खब सुर सरिया कह ईसा, बहुरी रमापति ध्यान करीसा। दयालु शिवजी आकर प्रकट हो गए। तब राजा ने हाथ जोड़कर विनती की। शिवजी बोले कि मैं गंगा जी को धारण करूंगा। फिर वे भगवान का ध्यान करने लगे। उहा देव सरि शिव वचन, सुनि मन की न विचार, रामा सुनि मन की न विचार, जाऊं रसातल शिव सही, जातन लाओ बार सियावर राम, जय सिया राम।
मंगल भवनि अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुरारे। ब्रह्मलोक में गंगा जी ने शिव जी के वचन सुनकर मन में विचार किया कि मैं शिव जी सहित पाताल को चली जाऊंगी, जाते देर नहीं लगाऊंगी। अंतरयामी शिव ही उपाई, निज सिर जटा सो अगम बनाई। यहाँ भागीरथ स्तुति कीनी, सुनी मुदु गिरा छाड़ी विधि दीनी। अंतर्यामी शिव जी ने यह उपाय किया कि सबने अपने सिर पर अगम जटा बनाई। इधर भागीरथ के स्तुति करने पर कोमल वाणी सुनकर ब्रह्मा जी ने गंगा जी को छोड़ दिया। छूटे सोरे भयो जग भारी, चकित देव अहि दिग्गज चारी। सुर सरि पुनि हर जटा समानी, वर्ष एक तह रही बुलानी। गंगा जी के छूटने पर जगत में भारी शोर हुआ। देवता शेष जी और दिग्गज भी चकित हो गए। फिर गंगा जी शिव जी की जटाओं में समा गई और 1 वर्ष तक भूली रही। कौतुक देखी सकल सुर हर से, कही जय जयति सुमन बहु बर से। बहुरी भागीरथ सुमिरण कीना, डारी जटा शिव बुंदक दीना। यह कौतुक देखकर सब देवता प्रसन्न हुए। वह जय जयकार कहकर बहुत से फूलों की वर्षा करने लगे, फूल बरसाने लगे। फिर भागीरथ ने शिव जी का स्मरण किया तो शिव जी ने 1 बूंद छोड़ी। ते भई नित्य पुनि धारा, एक गई नभ एक पतारा। गई नभ सोई की भई अगसनसीनी, देवन धरा नाम मंदाकिनी। उस बूंद से फिर 3 धाराएं प्रकट हुई। एक आकाश की ओर, एक पाताल को गई। पाप को नष्ट करने के वाली जो धारा आकाश को गई, उसका नाम देवताओं ने मंदाकिनी रखा। दूसरी गई पाताल, नाम प्रभावित हरण दुख। तीसरी गंग विशाल, सब संतन को कारण सुख। दूसरी पाताल को गई, जिसका नाम प्रभावती है और जो सब दुखों को हरने वाली है। तीसरी धारा गंगा जी है, जो सब संतों को सुख देने वाली है। जल प्रवाह निकसत नपति, उर अति भयो आनंद। रामा उर अति भयो आनंद, जैसे उमड़त सिंधु तब पूर्ण कला लखी। चंद सियावर राम जय सिया राम। मंगल भवनि अमंगल हारे, उमा सहित जहि जपत पुर।